सो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो ये जो फंक्शंस आप अभी पढ़ने वाले हैं, ये फंक्शंस ही एक्चुअली उस क्वेश्चन का भी आंसर है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सेम फंक्शंस भी वही हैं और नेसेसिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज का भी आंसर यही होगा। सो व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? ये तो आपके देखो डेफिनेशन में भी आ चुका है। दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज contest elections. So parties contest elections. In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. तो इंडिया में मेनली हम लोग वोटिंग करते हैं फॉर द कैंडिडेट्स ओके हु आर फाइटिंग इलेक्शंस, हु आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। चाहे बीजेपी से कोई खड़ा हुआ हो, चाहे कांग्रेस से खड़ा हुआ हो, या तृणमूल कांग्रेस से खड़ा हुआ हो। तो हम लोग नॉर्मली उन्हीं लोगों को वोट करते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हुआ होता है इलेक्शंस में। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या कोई बिना पॉलिटिकल पार्टी में हुए, विदाउट द ब्रांड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, क्या कोई इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है? यस। सो जो कैंडिडेट्स किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, वो भी इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। क्या बोलते हैं उनको? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, निर्दलीय है, किसी भी दल को बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो। ओके। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ही नेसेसिटी भी है। ओके अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ हैविंग पॉलिटिकल पार्टीज, तो सेम आंसर आपके जाएगा उसमें। ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज. So parties select their candidates in different ways. In some countries such as USA, members and supporters of a party choose the candidates. तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं पुराने, वही लोग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मली वो ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनका कि बैकग्राउंड अच्छा है, रिसोर्सफुल है, उनको अपने एरिया में उनकी होल्ड होनी चाहिए, लोगों में पॉपुलर होने चाहिए। ओके इस टाइप के लोगों को नॉर्मली वो लोग सेलेक्ट करते हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ओके अंडर देयर बैनर। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कैंडिडेट को अपने इलेक्शन सिंबल को यूज़ करके खड़े होने के लिए अलाउ करती है और उसको प्रमोट भी करती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसको इस पार्टी का टिकट मिल गया। क्या मिल गया? टिकट मिल गया। टिकट मिलने का मतलब वो कैंडिडेट अब उस पार्टी की तरफ से इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेगा, वो उसका उम्मीदवार हो गया, कैंडिडेट हो गया। टिकट मिलने का ये मतलब है। टिकट मिलने वाला वर्ड यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। सो इन कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो इंडिया में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो लोग कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। ओके सेकेंड फंक्शन बोलो या नेसेसिटी बोलो, एक ही बात है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो जैसे ये चीज़ डेफिनेशन में भी आ चुकी है, मीनिंग में भी मैंने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, सेकेंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट एंड दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो दूसरा यही आ गया, दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद उनका मकसद यही होता है कि इन पॉलिसी प्रोग्राम्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करें। So each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. तो इंडिया जैसे ह्यूज कंट्री में जहाँ इतने तरह के लोग रहते हैं, इतने तरह की उनके व्यूज़ हो सकते हैं, इतने तरीके के ओपिनियंस हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ये है, इट रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ बेसिक फ्यू पोजीशंस। नाउ थर्ड फंक्शन आप कह सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। देश के लिए नियम कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं। तो रूल्स बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, लेकिन पार्लियामेंट को चलाता कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज ही तो चलाती हैं। जो मेजॉरिटी पार्टी जो होल्ड कर रही है, जो गवर्नमेंट चला रही है, वही तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज ही बना रही है इनडायरेक्टली। सो पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम रूल्स फॉर रनिंग द कंट्री। तो पार्लियामेंट में डिबेट होता है, नेगोशिएशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, वोटिंग होता है रूल्स बनने से पहले। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन करवाता है? पॉलिटिकल पार्टीज करवाती हैं, चाहे ओपोजिशन में बैठी हुई पार्टीज हों, चाहे रूलिंग पार्टी हो। ओके
उसके बाद पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शंस। 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होते हैं तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है दे फॉर्म द गवर्नमेंट बनाते हैं वो। उसके बाद अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग पोस्ट ले लेते हैं, पोर्टफोलियोज ले लेते हैं, एंड देन दे रन द गवर्नमेंट। देश को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। सो पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। दे टेक बिग पॉलिसी डिसीजंस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे ऑल कम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, इजंट इट? parties those lose in the elections, they play the role of the opposition. अब जिस पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिल गई हैं, जिसने मेजॉरिटी हासिल कर ली है इलेक्शंस में, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो जिसको मेजॉरिटी नहीं मिली है वो अपने घर वापस चले जाएंगे, उनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है। जिनको पार्लियामेंट में सीट्स तो मिली है मगर इतनी नहीं मिली कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, दे विल सिट इन द ऑपोजिशन। दे विल सिट इन द ऑपोजिशन में बैठेंगे, वो विरोधी दल के कहलाएंगे वो। एंड वो गवर्नमेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो कोई भी उसमें कोई भी कमज़ोरी होगी, उसकी एक्टिविटीज़ में कहीं भी कोई कमी नज़र आएगी, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसकी गलतियों को वो लोग हाईलाइट करेंगे मीडिया में, पब्लिक में, सो दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी अलर्ट। ताकि रूलिंग जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो हमेशा क्या रहेगी? अलर्ट रहेगी। उसको पता रहेगा कि कोई है वहाँ पे जो हमारी कमज़ोरियों को देख रहा है। देयर इज़ समबडी हु इज़ वॉचिंग अस, हु इज़ रेडी टू क्रिटिसाइज अस, ओके। और हमारी गलतियों को हाईलाइट करके मीडिया में, पब्लिक में जो उजागर कर देगा, ताकि वो गलती नहीं करे। और अगर वो गलत लाइन पे जा भी रहा है तो ऑपोजिशन पार्टी उससे सवाल पूछेगी कि आपकी ये पॉलिसी क्यों है, इस पॉलिसी से क्या फ़ायदा होने वाला है, ओके। तो दे हैव टू बी ऑन देयर टोज बिकॉज दे नो इट दैट देयर इज समबडी हु इज़ गोइंग टू क्वेश्चन अस। They have to be alert, they have to be vigilant, and they are answerable also. जवाबदेही उनकी है। सो ऑपोजिशन पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल है इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे ऑपोजिशन को भी बहुत एक अच्छा स्टेटस मिला है। सो दोज पार्टीज okay who lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing the government. देखो ये सेम चीज़ लिखी हुई है। They voice their views and they criticize the government for the failure or the wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. Parties shape public opinion. एक सिमिलर वाला तो ऊपर आ चुका है, मैंने बताया था आपको। पॉइंट नंबर 2 जो था सिमिलर ही था। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज जो होती है ना, दे इन्हांस द इंटेलेक्ट ऑफ द पीपल। लोगों की जो व्यूज़ हैं उसको शार्पन करते हैं, लोगों को अवेयर रखते हैं अबाउट देयर राइट्स, अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन द कंट्री. So it is the political party, okay, which mobilize the people, which shape the public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of societies. So political party देखो कई बार opposition parties जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ रैलीज करवाते हैं, जुलूस निकलवाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं. तो ये रैली निकलना, जुलूस निकलना, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, मार्च, धरना देना, जैसे अभी इसके ऊपर चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, ओके, स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी काफ़ी हद तक चल ही रहा है. तो ये चीज़ें मतलब पब्लिक को अवेयर करवाती हैं अबाउट वट एवर इज़ हैपनिंग इन द गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ ले रही है, ताकि पब्लिक को उसके बारे में जानकारी मिले, उसके बारे में पब्लिक को पता चले कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी अभी अपनाई है, गवर्नमेंट अभी क्या करने जा रही है, गवर्नमेंट ने कौन सा कानून, कौन सा बिल पास किया है, सो दैट पब्लिक ऑल्सो कम्स टू नो. इसमें ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बट ऑपोजिशन शुड ऑलवेज प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल, ओके. ऑपोजिशन वेर एवर नेसेसरी एंड कोऑपरेशन वेर एवर पॉसिबल. ऑपोजिशन को देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ वो लोग कोऑपरेट कर सकते हैं उनको वहाँ करना चाहिए, एंड वेर एवर ऑपोजिशन इज़ रिक्वायर्ड, क्रिटिसिज्म इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ नेसेसरी है वो भी किया जाए, इट्स ओके. सो पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स implemented by governments. See, for an ordinary citizen it is easy to approach a local party leader than a government officer. नाउ इंडिया में क्या होता है कि एक आम जो नागरिक होते हैं, जो कॉमन पब्लिक होते हैं, पब्लिक होती है,
उनके लिए किसी बड़े सरकारी ऑफिसर के पास जाना और अपनी बात कहना या अपना काम करवाना उसको लगता है डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। Whereas they find it much easier to approach a local leader. लोकल लीडर के पास जाना उनको क्या लगता है? ईजी लगता है। उनको लगता है ये हमारे बीच का आदमी है, हमारा ये आदमी है, ये इससे हम अपना काम करवा सकते हैं। So they feel very close to political parties even when they do not fully trust them. पार्टीज को दे शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़रूरतों के प्रति दे हैव टू बी सेंसिटिव। ओके, उनको अलर्ट रहना चाहिए। अदरवाइज देखो, पब्लिक के हाथ में बहुत पावर है, वो अगले 5 साल के बाद आपको वोट नहीं देगा। पार्टीज, पब्लिक जो है बदला लेना जानती है, उसको पता है कि हमको कैसे अपना काम करना है। सो पार्टीज दे हैव टू बी अलर्ट, दिस इज हाउ दे हैव टू वर्क देन।